ये हमारा धरातल का आधार है, इस पर से चर्चा करें। इसी पर मैं चर्चा देखता हूं। आपने एक बात रखी थी कि दिव्यास्त्र निश्चित एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो वार्ता का एक ही आधार था। अर्थात जब वज्र का प्रयोग हुआ तो वज्र के 1000 टुकड़े हुए और फिर भी वज्र इंद्र के पास रहा। ये दिव्यास्त्र है, भगवान शंकर से दूर नहीं हुए हैं। आपका कथन यही है कि यहां रहने के बाद भी ये भगवान शंकर के पास शारंग समय के साथ किसी और को भी दिया गया और समयानुसार फिर भी उनके पास पहुंच गया जिनके पास पहुंचना चाहिए। यही आपका एक विषय है। जब इतनी इन अस्त्रों शस्त्रों में ये शक्ति है दिव्यास्त्र और सार्वजनिक बात आपकी है, इसका मैं खंडन नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि ये लेकिन और किंतु नहीं लगेगा तो यात्रा नहीं आगे लगी नहीं है ना, तो लेकिन लगा रहे हैं आप, लेकिन तो लगाया, हम लेकिन लगा रहे हैं। लेकिन जब ये नष्ट ही नहीं होते हैं, आपने कहा वज्र नष्ट हो गया फिर वज्र के पास चला गया, तो जब ये नष्ट ही नहीं होते हैं तो फिर इनके लिए झगड़ा क्यों? श्रीमान बाबू थोड़ी इसी में यात्रा होते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। भाई जब आपने कहा कि ये दिव्यास्त्र नष्ट ही नहीं होते हैं और जब ये दिव्यास्त्र नष्ट नहीं होते हैं तो फिर इनके लिए हमारा आपका झगड़ा क्यों? ये प्रश्न खड़ा हो जाता। फिर हमें आपको आगे नहीं लड़ना चाहिए ये सोच करके जब नष्ट नहीं होंगे राजा जनक, एक राजा जनक 1000 राजा जनक प्रयास करें, कोई तोड़ ही नहीं सकता इनको। दूसरी बात, एक बात और आपने बड़ी अच्छी रखी थी तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये तो कहा कि इन्हें हर के अलावा कोई और, इतना हमारा आत्मबल मजबूत है, इतना हमें विश्वास है कि इन्हें हर और हर के अलावा कोई प्रयोग नहीं कर सकता है, तो हमें इसी विश्वास के धरातल पर बना रहना चाहिए और विश्वास का धरातल नहीं खड़ा करना चाहिए। ये मान करके अगर हर के हैं तो हरि के हो जाएंगे और हरि के होंगे तो हर के। श्रीमान बाबू यही तो मैं कह रहा हूं कि जब ये संज्ञान में है कि हर उनसे जुड़ी हुई कोई शक्ति ही इसका खंडन कर सकती है, तो आमंत्रण लौकिक जगत के राजाओं को क्यों? ये संसार की एक विषय और रखा, उसका उत्तर समझ आना चाहता। आपने कहा ना कि दिव्यास्त्र, हमारी बात को ही आपने प्रस्तुत किया। परेशान ना हो, हमारा झगड़ा तो आप हाथ दे देगा। आपने एक विषय और रखा, आपने कहा कि ये आपका कथन है कि दिव्यास्त्र नष्ट नहीं होते। बिल्कुल सहमत हूं मैं, और ये हमारा व्यक्तिगत चिंतन है, ये हमारा, इसको मैं जोड़ दूंगी, कोई व्यक्तिगत आपका चिंतन है, मैं तो ये कह दूं शास्त्र सम्मत की बात है। शास्त्र सम्मत है ये आप कह रहे हैं तो इसके लिए आपको साधुवाद है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि मैंने ये यहीं पर ये व्यक्तिगत चिंतन किया, इसके पश्चात मैंने ये वार्ता क्यों, इसके पीछे कारण जिस समय आप कह रहे हो आपको चिंता भी करनी चाहिए, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये हरि और हरहील को तोड़ सकते हैं। विषय ये नहीं था, विषय ये था कि जब भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक को 16 पीढ़ी पूर्व वाले राजा जनक अर्थात देवराज जब देवराज को ये दिए गए, वहां पर एक सूत्र प्रयोग हुआ है, देवराज इतिर्ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना, मन धरोहर के रूप में। पूरी वार्ता सुन लो, पूरी वार्ता सुन लो, ऐसे आनंद नहीं, बीच में बोलोगे फिर आनंद नहीं आएगा, तो फिर हमें उसी मुख्य धारा में जाना पड़ेगा, तो इसमें आनंद नहीं आएगा। वार्ता ऐसी है जो कम से कम लोगों के समझ में आए तब मजा आएगा। धरोहर 5 प्रकार की, और जहां न्यास शब्द का प्रयोग हो जाता है वो धरोहर वापस करने वाली होती है। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया, जहां पर उस राजकुमार को विश्वामित्र के द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों का आवाहन, संचालन, विसर्जन विश्वामित्र के द्वारा सिखाया गया, दिया नहीं गया, सिखाया गया कि जब आप चाहेंगे तो ये अस्त्र और शस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। यहां पर देवराज को दिया गया और देने के पश्चात कहा गया
एक बार मिथिलेश अति संकर तपमन दीन, आई कहो वर मांग शिव तब नप बिनती कीन। आप जपहु दिन रैन जही श्रुति जही नेति बखान, तही को देखो निज नयन यह वरदान न आन। देवरात के द्वारा कहा गया जिसका चिंतन आप सदैव करते रहते हो उसको मैं अपने इन नेत्रों से देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा ये धनुष ले जाओ, इसका पूजन अर्चन करो। तो ये आप पूछ सकते हो राजा जनक से कि पूजन अर्चन के लिए ही दिया गया, तो आने के लिए नहीं दिया गया था। इसका पूजन अर्चन करो, तुमको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी नृपाल को उसके दर्शन हो जाएंगे जिसके दर्शन में अपने इन नेत्रों से किया कर सकते। क्या अभी तक शंकाएं हो सकती हैं, हो सकता है कहीं कोई इस प्रकार की कल्पना हो क्या यही हो तो नहीं, ये हो सकता है, किंतु यथार्थ अभी तक नहीं, वास्तविकता में अभी तक उसके दर्शन जहां ये सिद्ध हो जाए कि नहीं ये वही है, उसके दर्शन अभी तक राजा जनक को नहीं है। जो वस्तु जैसे आपने कहा था ना कि जब तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जब तुम जानते हो कि हरि और हरि ही तोड़ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं तोड़ सकता, तब क्यों परेशान हो। जब ये राजा जनक जानते हैं, हम जानते हैं, जनक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जब राजा जनक ये जानते हैं कि ये अलौकिक है, दिव्य है, तो सामान्य व्यक्तियों का के पल का प्रयोग यदि इनके ऊपर किया जाएगा, क्या भगवान शंकर का अपमान इसमें नहीं? क्या आपको परिलक्षित नहीं होता कि भगवान शंकर के आयुध का अपमान सामान्य लोगों के द्वारा राजा जनक के द्वारा कराया जा रहा है? हमारा विरोध तो यहां पर था, इसीलिए मैंने कहा था अलौकिक है तो खोज भी अलौकिक की, और जब अलौकिक की खोज है सीधे सीधे आमंत्रण अलौकिक लोगों को देना चाहिए, अलौकिक को कोई आमंत्रण नहीं। चलिए, संभावनाओं के धरातल पर एक वार्ता आपने रखी और संभावना के धरातल पर मैं एक वार्ता रखी। जिनके मन में इनके प्रति श्रद्धा होगी वो इनके समीप जाएंगे ही नहीं। अब वो हम पढ़ेंगे नहीं, इसमें हमने कहा संभावना के धरातल पर आपने बात रखी है, तो संभावना के धरातल पर मैं भी बात ये दे रहा हूं कि जिनके मन में कुछ भी विचार इनके प्रति होगा, श्रद्धा होगी, वो इनके पास जाएंगे नहीं। इनके कुछ विचार हाँ वो हम कहना नहीं चाहते क्योंकि घटनाक्रम अभी घटा नहीं है, ये थोड़ा इस वजह से हम उसको संभावना धरातल में लाए हैं। और जिनके मन में इनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी वो इनके समीप जाएंगे, और ये परंपरा चली आ रही है। अब साधु कोट की जो राजा है, साधु कोट की, तो वो भगवान शंकर से वरदान लेते हैं, लेकिन वरदान का उपयोग करते हैं। और जो असाधु कोट के राजा होते हैं, असाधु कोट के लोग होते हैं, वो वरदान तो भी लेते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। जालंधर ने वरदान लिया भगवान शंकर से, दुरुपयोग किया। भस्मासुर ने भगवान शंकर से वरदान लिया, दुरुपयोग किया। चलिए, आपने भी वरदान लिया और आपने भी दुरुपयोग किया। तो जो असाधु कोट के राजा होते हैं वो इनके पर श्रद्धा रखते नहीं है, वो तो उतनी देर के लिए श्रद्धा रखते हैं जितनी देर के लिए इनसे कुछ मांगना होता, और जैसे मिल जाता तो इन्हीं को मारने के लिए दौड़ पड़ती, इन्हीं को नष्ट करने के लिए दौड़ पड़ती। तो यहां पर जिनके मन में कुछ किंचित मात्र भी भगवान शंकर है तो वो धनुष के पास जाने वाले नहीं है, और जिनके मन में नहीं है वो खो जाए, वो अल्लाह मछली मारता। यही तो अब थोड़ी बात आप ये बहुत बढ़िया विषय आप लाए, यही तो विषय है। मैंने कहा है कि राजा जनक को ये पता है और इसके पश्चात भी राजा जनक उसका अपमान कर, भले दुष्ट राजा है, ये आपकी बात हम मान सकते हैं कि जो लोग दुष्ट होंगे, भगवान शंकर के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं होगी, अथवा सीता से जो विवाह करने के लिए लालायित होंगे, दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है भगवान के प्रति श्रद्धा हो लेकिन वो सीता के प्रति विवाह करने के लिए लालायित हो, वो भी जाकर के अपने पौरुष का प्रदर्शन धनुष पर करेंगे। क्या ये उचित है? यही तो मैंने कहा, कोई जाए, दुष्ट जाए, साधु जाए, ये विषय नहीं था। जब हम जानते हैं कि ये हमारे भगवान है, ये सुरक्षित रखे गए, इनका पूजन और अर्चन मैं नित्य करता हूं, तो क्या मैं एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा जानते हुए भी उनको अपमानित करने का प्रयास करूंगा, या करना चाहूंगा, या करना चाहिए? चलिए जोड़ देना इसी में बात थोड़ी। आपने कहा कि ये राजा जनक जानते हैं कि लौकिक है, फिर लौकिक होने के बाद भी सामान्य लोगों को इस पर अपने बल का प्रयोग करने के लिए आमंत्रण क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये असामान्य है, सामान्य अलौकिक है।
और अलौकिक के ऊपर अगर लौकिक लोग अपना बल प्रयोग करेंगे तो इनका अपमान होगा, अर्थात भगवान शंकर का अपमान होगा। ये आपका कथन आया। हमारी एक वार्ता बहुत पहले आई थी कि राजा जनक की बेटी अलौकिक है, अलौकिक है ये धनुष, लेकिन ये कृत्य जो हो रहा है ये तो लौकिक ही है। भाई ये जो विवाह है जो राजा जनक के द्वारा, ये लौकिक ही तो है। और जब लौकिक ही विवाह है, लौकिक कार्य का राजा जनक के द्वारा निर्वाहन है, तो फिर लौकिक के लिए लौकिक ही तो बुलाए जाएंगे। यहां तक अब एक बात जोड़े, यहां तक इस लौकिक तत्व में अलौकिक भी मानव के रूप में आ गया। जिस समय राजा दशरथ ने राजा जनक ने राजकुमारों को देखा, क्या कहा? इहि विलोकत अति अनुरागे बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागे, ब्रह्म निगम नेत जहि गावा, उभय भेष धर सोई आवा। विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा वचन न होए अली का। बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। क्या ये संभावना नहीं है? इसे ही मैंने कहा, मैंने यही देखिए मैं पूर्व में कह चुका हूं, लेकिन आपने चूंकि अड़खाली पढ़ दी, आपने समाज के अंतर्गत उसको स्पष्ट किया। किंतु मैंने इसको दबे हुए शब्दों में एक छोटे शब्दों हमारी बात आपकी बात का समर्थन कर। देखिए बात जितनी भी भविष्य की होगी, यद्यपि ये घटना घटी है लेकिन भविष्य पर आधारित है, क्योंकि केवल छिपाया गया वहां पर तुम्हारा वचन न हुए अली का स्पष्ट नहीं किया गया। माने तुम्हारे वचन असत्य न हो तो अर्थ निकाला गया कि सत्य है। ये जाना किसने? जो वहां मौके पर जान गए, बाकी सब नहीं जान पाए, इसका कोई ढूंढोरा नहीं पीटा गया। तो अब क्योंकि राजा जनक का प्रण पहले है और यह घटना बाद में है, तो उस प्रण की मर्यादा का पालन करते हुए राजा जनक इस लौकिक कृत्य को कर रहे हैं, लौकिक कृत्य को कर रहे हैं। राजाओं का आमंत्रण भी हो गया है, यद्यपि क्योंकि जो अहम में होता है, जो अहम की वशीभूत होता है, जिसमें गर्भ के अंकुर फूट जाते हैं, उसे कुछ भी अच्छा दिखता नहीं है। यद्यपि घटना मिथिला में घटी है कि जिस समय वो कौन, वही जिसे राजा जनक ने देख करके अपने ब्रह्म सुख को त्यागा है, वही जब मिथिला में आया तो एक घटना यहां घटी है। अमुक देख सबने पे ही हारे, करुणा के सुदेव है तारे, लेकिन जिनके मन में था अहंकार वो नहीं हारे, क्योंकि कभी हार हो गई, वार्ता हो गई, कलापक्ष वार्ता हो गई। आपका ये कथन, यही मैंने कहा कि संभावना हो सकती है, संभावना में ये हो सकता है कि वो व्यक्ति हो, राजा जनक को ऐसा लगे कि वो अलौकिक व्यक्ति यहां पर आ गया। ये मैंने पूर्व में कहा, अर्धाली मैंने नहीं पढ़ी थी किन्हीं कारण से, अर्धाली आपके द्वारा पढ़ दी, वो स्पष्ट कर दिया गया आपके द्वारा। दूसरा मैं यही तो कह रहा हूं, आप उसको देखिए, एक बहुत बढ़िया उदाहरण से जोड़ देंगे। पार्वती अलौकिक, जब पार्वती को खोज करनी हुई नारद के द्वारा उनके पिताजी को कुछ बताया गया, जैसा कुछ बताया गया उसके अनुसार उन्होंने खोज की, और लोगों के द्वारा, सप्तऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, स्वयं उनके माता और पिता के द्वारा समझाया गया कि तुम इससे नहीं किसी अन्य से विवाह कर लो। लेकिन चूंकि पार्वती अलौकिक थी, वहां भी खोज अलौकिक की थी, इसलिए पार्वती ने प्रयास पूर्वक वो प्रयास किया अलौकिक को प्राप्त करने का, और अलौकिक को प्राप्त किया। यहां पर राजा जनक के द्वारा इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं। राजा जनक को किसी को देखा, बहुत सुंदर देखा, और देखने के पश्चात उनके मन में, अब आप ये कह रहे हो कि परपस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, अब हम राजा जनक को आरोपित कर दें यहां कि फिर ये योगी कैसा, फिर ये योगी कैसा जिसका ब्रह्म सुख छूट जाए, वो योगी किस प्रकार का? तो दैत्येंद्र बन के शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है?